अब हम लोग कोनिक सेक्शन में डिफिनेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ये पढ़ें कि जस्टिफिकेशन, इसके नाम को हम लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं कि कोनिक सेक्शन, पाराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, इट इज द पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन। इसके नाम को, जो कोनिक सेक्शन, जो हमारा नाम है ना कि ये कोन, नाम से मालूम चल रहा है कि इट इज द पार्ट ऑफ द कोन, इट इज द सेक्शन ऑफ द कोन। इस नाम को कैसे जस्टिफाई किया, पहले तभी तो हमने ये पढ़े। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिफिनेशन, डिफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। अब सर डिफिनेशन को हम कैसे, इसको कोनिक सेक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, अगर हम लोग डिफिनेशन कराते हैं। डिफिनेशन कहेंगे द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन, द लोकस of a point which moves in a plane such that which moves in a plane such that which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point and a fixed line is always constant, such that its ratio, such that the ratio of its distance, such that the ratio of its distance from a fixed point, from a fixed point and a fixed line, and a fixed line is always constant या is constant। हम बोले the locus of a point which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point, हम लोग बात करेंगे ये जो फिक्स्ड पॉइंट जो हम लोग लिखे हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। क्या रहता है, रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट या इज कांस्टेंट, फिक्स्ड लाइन is constant is called conic section or a conic, is called conic section or a conic, is called conic section or conic, conic section और conic। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे दो बातें आया, कह रहा है द लोकस ऑफ पॉइंट, पॉइंट कैसा है, मूविंग पॉइंट है, वो एक प्लेन में मूव कर रहा है, इस प्रकार से मूव कर रहा है कि उसका, उस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, एक फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन, कह रहा है रेशियो, अनुपात कह रहा है रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस होगा वो उस डिस्टेंस, और एक फिक्स्ड लाइन से उसका जो डिस्टेंस होगा उसका रेशियो क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोनिक सेक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा बात आए कि फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन क्या है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग पाराबोला में भी जाएंगे, फिर पाराबोला में समझेंगे कि पाराबोला में वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है, वो फिक्स्ड लाइन क्या है। तो क्या कहता है, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक। कह रहा है द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, द fixed point is called focus and the fixed line is called
डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक। देखिए हम क्या है, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहे, फोकस, और फिक्स्ड लाइन को क्या कहे, डायरेक्ट्रिक्स। और जिसको हम जो यहाँ पे एक कांस्टेंट की बात की है, क्या है, वो जो रेशियो होता है, वो रेशियो जो कांस्टेंट होता है, उस रेशियो को क्या कहेंगे, कहेंगे द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक। कभी एक पॉइंट बना लिख देते हैं, द कांस्टेंट रेशियो is called eccentricity। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, कहेंगे द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई ऑफ कोनिक एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पे डबल सी कर लीजिए, ई डबल सी एन टी आर एस, इसेंट्रिसिटी। अब आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो इस आगे बढ़ते हैं। तो इसको पहले हम इरेज करते हैं, थोड़ा और समझते हैं अभी। कोनिक सेक्शन का जो डिफिनेशन में कहता है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव इन ए प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट। तो चलिए थोड़ा देखते हैं इसको। अगर हम कहें ये हमारा एक फिक्स्ड लाइन है, ये हमारा एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है, इसको हम लोग P मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग P मान लिए। ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहें ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। इसके ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड लाइन है। फिक्स्ड लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारा पॉइंट P है जो कि मूविंग पॉइंट है। तो इस पॉइंट P का कहा कि कोनिक सेक्शन क्या कहा कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ये पॉइंट P जो है, इस पॉइंट को बोले मूविंग पॉइंट, वो मूव कर रहा है प्लेन में, इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका रेशियो फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये इसका जो हम बात करें, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन, ये तो परपेंडिकुलर होगा। देखिए हम क्या कहें, हम बोले आपको एक मिनट देगा, देखिए हम कहें कि देखिए कि अगर इस लाइन को हम लोग फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स कह दिए, इसको हम लोग फिक्स्ड पॉइंट फोकस कह दिए, पॉइंट P जो है हमारा एक मूविंग पॉइंट है, तो कहा कि द पॉइंट P जो मूव करेगा एक प्लेन में, इस तरीके से मूव करेगा कि देखिए कंडीशन दिया हुआ है, कहा कि रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, रेशियो का एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन PS, और इसको हम PN देते हैं, PN। तो ये कह रहा, तो PS अपॉन PN क्या होगा, PS अपॉन PN। PS जो है डिस्टेंस, क्या PS कहाँ का डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, कहां से, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से पॉइंट P की दूरी है, पॉइंट P का एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस है, और PN क्या है, एक फिक्स्ड लाइन से पॉइंट P का डिस्टेंस है। इन दोनों का जो रेशियो था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी। इसको हम लोग क्या है, इसेंट्रिसिटी। इसको हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं,
ये आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। अब कहा इस ये जो ई का जो वैल्यू है पाराबोला के केस में क्या होगा, एलिप्स के केस में क्या होगा, हाइपरबोला के केस में क्या होगा, वो अब हम लोग उस पर बातें करेंगे। 3 केस आता है। फर्स्ट को हम लोग कहते हैं if eccentric, if e equal to 1, if e equal to 1, then the conic is called a parabola। कहेंगे if e मतलब इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 के मतलब भी समझ लीजिए, इसेंट्रिसिटी मतलब ps अपॉन pn इक्वल टू 1, मतलब जितना बड़ा ps उतना ही बड़ा हमारा pn है। मतलब पाराबोला के केस में क्या होगा, उस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस उस फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से इक्वल होगा। सॉरी देखिएगा, कहा इफ e इक्वल टू 1 देन conic is called parabola, then conic is called parabola। देन करेंगे इफ e इक्वल टू 1 मतलब इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या है 1 है, देन कोनिक इज कॉल्ड पाराबोला। कह रहा है इफ e लेस देन 1, सेकंड केस कहता है इफ इसेंट्रिसिटी लेस देन 1। अब इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 कहने का मतलब अगर ये ps अपॉन लिखे ना, ps अपॉन pn है ना लेस देन 1, तो इसको हम कहे ps लेस देन pn। ps ये डिस्टेंस जो है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट वो छोटा हो जाए और ये जो डिस्टेंस क्या हो जाए बड़ा हो जाए pn। कह रहा है जब इसेंट्रिसिटी के वैल्यू लेस देन 1 हो जाए देन द कोनिक इज कॉल्ड एन एलिप्स, देन कोनिक इज कॉल्ड, कोनिक को हम क्या कहेंगे एन एलिप्स, कोनिक इज कॉल्ड एन एलिप्स। थर्ड के साथ आपका इफ e ग्रेटर देन 1, e क्या हो जाए 1 से बड़ा हो जाए, इस केस में कोनिक जो हमको मिलेगा देन कोनिक इज कॉल्ड हाइपरबोला, देन कोनिक इज कॉल्ड ए हाइपरबोला, देन कोनिक इज कॉल्ड ए हाइपरबोला। इसको आप लोग नोट कीजिए। कोनिक इज कॉल्ड हाइपरबोला। कुछ पॉइंट तो हमको समझ में आ गया होगा हमको कि ये क्या है, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम लोग फोकस कहेंगे, फिक्स्ड लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। अभी इन सभी टर्मों को हम समझेंगे, पहले अभी हम जितना जरूरत है अभी बस उतना, जो फिक्स्ड लाइन हो उसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे फोकस कहेंगे। इन सभी को भी आप नोट कर लीजिए पहले। अब आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कोनिक फ्रॉम फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। इक्वेशन ऑफ कोनिक फ्रॉम फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। देखिएगा अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें फाइंड आउट करेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ कोनिक। इक्वेशन ऑफ कोनिक, अभी हम लोग कोनिक सेक्शन नहीं पढ़ रहे, कोई इंडिविजुअल पाराबोला एलिप्स हाइपरबोला पे नहीं आया है अभी हम लोग। इक्वेशन ऑफ कोनिक फ्रॉम फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। कोनिक फ्रॉम फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। अभी हमने इससे पहले कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन पढ़े थे, उसमें क्या कहते हैं कोनिक सेक्शन क्या है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन, एक प्लेन इस तरीके से मूव करता है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट बाय रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से
और किसी फिक्स्ड लाइन से, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो फिक्स्ड पॉइंट की बात की थी उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कहे फोकस, फिक्स्ड लाइन को कहे डायरेक्ट्रिक्स। चलिए हम कहते हैं ये रहा हमारा एक फिक्स्ड लाइन, इसको हमें डायरेक्ट्रिक्स। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट पी एक्स वाई से, ये एक लाइन है, इसको हम लोग लाइन को हम लोग देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लाइन का इक्वेशन हम लोग क्या है, ए एक्स, कैपिटल में हम लोग लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे स्मॉल था ना, इसीलिए मिसकंसेप्शन नहीं हो, इसीलिए हम लोग लाइन का इक्वेशन लिखे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिएगा लाइन का एक हम लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन होता है एक्स और वाई, वही लिखे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए हम अभी तक क्या क्या लिए, ये है फोकस का कोऑर्डिनेट अल्फा गामा बीटा, हमारा पी एन। इस लाइन का भी एक नाम दे देते हैं हम लोग, लाइन का एक नाम हम लोग चलिए क्यों देते हैं, क्यू एन, 2 पॉइंट क्यू एन। अब हम लोग कहेंगे, हम लोग मान लेते हैं लेट एस, कहेंगे एस हमारा फोकस है, लिख देते हैं लेट एस, ऐसा कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, अल्फा गामा बीटा बी द फोकस ऑफ कोनिक सेक्शन, अपना कोनिक, ठीक है। एंड क्यू एन क्या है, क्यू एन एक फिक्स्ड लाइन है, एंड क्यू एन का इक्वेशन, क्यू एन बी द डायरेक्ट्रिक्स। क्यू एन क्या है आपका, एक फिक्स्ड लाइन है जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहें, और क्यू एन का जो इक्वेशन है वो भी लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ क्यू एन, लाइन क्यू एन का इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कैपिटल में लिखिए, ठीक है। और एक हम लोग एक और भी पॉइंट पी का भी हम लोग कोऑर्डिनेट क्या, हम लोग एक्स वाई मान लिए हैं, कहेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट देखिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी व्हिच इज ऑन कोनिक, जो कि पॉइंट पी हमारा क्या है, कोनिक पे है, एक्स वाई स्मॉल में, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, व्हिच इज ऑन कोनिक, जो कि क्या है आपका कोनिक पे है। हम इस तरीके से कहेंगे पॉइंट पी, कहेंगे लेट पी बी द एनी पॉइंट ऑन कोनिक, ये भी कह सकते हैं लेट पी का जो कोऑर्डिनेट दिया है एनी पी बी द एनी पॉइंट, चलिए उसी तरीके लिख देते हैं लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन कोनिक, कहेंगे लेट, क्योंकि पी तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेट पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन कोनिक, एनी पॉइंट ऑन कोनिक, कोनिक पे क्या है, पी कोई भी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई दिया, देखिए तो पी एस क्या हो गया, उस फिक्स्ड पॉइंट से पी एस का ये मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस, पी एन क्या हो गया, देखिए फिक्स्ड लाइन से, तो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर, ये देखिएगा ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन ये परपेंडिकुलर, हम कहेंगे ये भी लिख देते हैं पी एन क्या है, परपेंडिकुलर है क्यू एन पे, ये तो यदि यहाँ से किसी फिक्स्ड लाइन से अगर इसका डिस्टेंस अगर हमको मेजर करना है तो हम वहाँ पे इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो पी एन परपेंडिकुलर अपॉन क्यू एन। अब जो डिफिनेशन से कहता है, डिफिनेशन से क्या कहता है, पी एस अपॉन पी एन क्या होगा, कि पी एस अपॉन पी एन, ई को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी, पी एस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, पी एस इक्वल टू क्या हो गया, ई
पी एन। अब अगर हम दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एन स्क्वायर, पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पी एन स्क्वायर। हम क्या किए, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दिए। एक बार बताइएगा, पी एस का क्या डिस्टेंस नहीं निकलेगा? निकलेगा क्यों नहीं? पी का भी कोऑर्डिनेट पता है और एस का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो पी एस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट, देखिएगा पी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है, और एस का कोऑर्डिनेट क्या दिया, अल्फा कॉमा बीटा दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर। अब इसको, ये पी एस स्क्वायर है ना, ये पी एस तो है नहीं, अगर हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, ये क्या हो जाएगा, पी एस स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर। ये पी एस स्क्वायर आ गया। अब कहेंगे हम पी एन कैसे फाइंड आउट करेंगे? पी एन, पहले तो पी एन फाइंड करेंगे, फिर पी एन स्क्वायर करेंगे। देखिएगा पी एन क्या है, हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे कि किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या है उसका, तो उसका ये जो पी एन कैसे, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब तो ये हो जाएगा हमारा पी एन हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या था, कैपिटल में था ना, और पी का कोऑर्डिनेट स्मॉल में लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे पी एन स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट हट जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। या हम एक ही बार में यहाँ पे हम डायरेक्ट स्क्वायर ही कर देते हैं, हम अंडर रूट करके डायरेक्ट पूरा का होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि अब हम इरेज करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिएगा पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी एन स्क्वायर, याद रखिएगा पी एस का भी वैल्यू आ गया, पी एन का भी वैल्यू आ गया, क्योंकि वैल्यू उसी में हम पुट करेंगे। अभी हम ये रहने देते हैं, पी एस और पी एन, ये हमारा पी एन स्क्वायर था, पी एन स्क्वायर हमको देखिएगा क्या था, पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एन स्क्वायर। पी एस कितना था हमारा, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। पी एन कितना है हमारा, पी एन है हमारा ई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या किए, पी एस स्क्वायर का जो वैल्यू था वो, फिर पी एन स्क्वायर का जो वैल्यू था, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिएगा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको क्या आता है, तो हमको जो इक्वेशन आएगा किस फॉर्म में आएगा, लिखेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन कुछ भी मान लेते हैं, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 मान लेते हैं। देखिएगा सिंप्लीफिकेशन ऑन दी सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमको जिस फॉर्म में ये इक्वेशन आता है वो है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0।
क्या आता है अगर इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद में हमको आता है ax² 2hxy by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल h स्मॉल g और स्मॉल f और c ये सब क्या है हमारा कांस्टेंट है। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ कोनिक। ये जो इक्वेशन जो हमको प्राप्त होता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमको ये इक्वेशन प्राप्त होता है, इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी नहीं है, समझ जाइए आप लोग कि जरूरी नहीं है कि इसको सिंप्लीफाई करें। तो जो हमको इक्वेशन प्राप्त होता है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द कोनिक। ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ कोनिक। अभी हम लोग कोनिक ही पढ़ रहे हैं, हम लोग इंडिविजुअली करके अलग अलग करके नहीं पढ़ रहे पाराबोला इलिप्स हाइपरबोला, अभी हम लोग कोनिक ही पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ कोनिक जो हमको मिला वो क्या है, इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इन एक्स और वाई। तो हम कहेंगे यहां से जो मिल रहा हमको क्या मिला, इक्वेशन ऑफ कोनिक इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। ये क्या है हमारा सेकेंड डिग्री इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई। कहेंगे इट क्लियर, यहां से स्पष्ट तौर पर हमको ये मिल रहा है कोनिक सेक्शन, कोनिक का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगा इन एक्स एंड वाई। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। यहां से ये देखिए कि इक्वेशन ऑफ कोनिक जो होता है वो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई होता है। देखिए यहाँ पे a h b स्मॉल g f और c ये सब क्या है, कांस्टेंट है। अब हम लोग कुछ नोट बना के हम लोग उस बातों को मेंशन करेंगे, लिखेंगे। चलिए हम नोट पे लिखते हैं, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंडरी, देखिएगा द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, हम कहें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, डिग्री इन एक्स एंड वाई। ये क्या हो, ये अगर हम लिखेंगे a² 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई है। कहेगा कि ये रिप्रेजेंट, अब हम लोग जानते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री हमारा क्या है, ये हमारा पारा, अगर हम कोनिक सेक्शन, पूरे हम कोनिक सेक्शन में बात करते हैं, कोनिक सेक्शन का जो इक्वेशन है, कोनिक सेक्शन का जो इक्वेशन है वो क्या है हमारा, सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई का ही इक्वेशन है, जहां अलग अलग कंडीशन पे जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है वो डिफरेंट होगा। अब कहता ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई है, रिप्रेजेंट करेगा एक पाराबोला को, रिप्रेजेंट करेगा पाराबोला। कब रिप्रेजेंट ए पाराबोला इफ h² इक्वल टू ab, इफ h² इक्वल टू ab, h² का वैल्यू क्या होगा, ab होगा, एंड डेल्टा इक्वल टू 0, एंड क्या बोले हम लोग, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अब डेल्टा थोड़ा समझते हैं, वैसे अब ये तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो पढ़े नहीं होंगे, फिर भी चलिए डेल्टा समझते हैं। डेल्टा का जो वैल्यू होता है ना, डेल्टा ये इक्वल टू होता है ए एच जी ये जो मैट्रिक्स है इसका जो वैल्यू होता है वही हमारा डेल्टा होता है।
ये जो वैल्यू होता है वही हमारा क्या होता है, डेल्टा होता है। इसका वैल्यू जो होता है वो हम आपको लिख देते हैं। इसका वैल्यू होता है आपका ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। इसको आप नोट कर लीजिए। इसका जो वैल्यू होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो ये कहता है एक पाराबोला कि इस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई एक पाराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। कब करेगा? जब एच स्क्वायर का वैल्यू क्या रहे, AB, और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 रहे। डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहे। सेकेंड केस कहता है यही जो जनरल इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री है वो रिप्रेजेंट करेगा एन एलिप्स को, एन एलिप्स इफ एच स्क्वायर का वैल्यू जो यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे कह रहा है कि एच स्क्वायर लेस देन ए बी, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, एच स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, लेस देन ए बी। थर्ड कह रहा पाराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, अब एक हाइपरबोला कह रहा है, एन हाइपरबोला इफ एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। जैसे जैसे इसका ना आप इसेंट्रिसिटी में भी है, अगर ई का जो ई का वैल्यू इक्वल टू 1, अब ई एलिप्स के केस में ई लेस देन 1 और हाइपरबोला के केस में ई ग्रेटर देन 1, सेम उसी पे है। एंड डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा का वैल्यू यही पाओ, सब केस में डेल्टा यही है। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये भी लिख लेते हैं, फोर्थ पे लिख लीजिए, कहेगा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, जो जनरल इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करेगा ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को इफ डेल्टा इक्वल टू 0। ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ डेल्टा तो वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। डेल्टा का वैल्यू 0 कहने का मतलब ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू वो वैल्यू क्या आता है, 0 हो जाए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए एक हम क्वेश्चन करेंगे, वैसे हम अभी ना तो पाराबोला पढ़े, ना तो एलिप्स पढ़े, ना तो हाइपरबोला पढ़े, अभी हम लोग कोनिक सेक्शन पढ़े। कोनिक सेक्शन में कोनिक सेक्शन का जो डिफिनेशन अगर आप ध्यान होगा तो उसमें हम लोग क्या लिखे थे, कहे थे कि लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट है पॉइंट पी जिसको हम मानते हैं, अक्सर हम लोग पॉइंट पी मानते हैं। लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स ऑन ए प्लेन, एक प्लेन पे इस तरीके से मूव करता है। लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन such that its distance, उस पॉइंट का such that the ratio of its distance from a fixed point, एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका रेशियो PS, फिक्स्ड पॉइंट को हमें फोकस, इसको हम ऐसे डिनोट करते होगा, अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। कहता है रेशियो ऑफ द पॉइंट, रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट and the distance from the moving point, from कहां से, from the fixed line, it means अगर हम कहें PS अपॉन PN, ये हमारा कांस्टेंट होता है जिसको लिए अगर हम बात करें, फिर से अगर हम बात करें, कहता है द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में इस तरीके से मूव कर रहा such that the ratio of its distance, इस पॉइंट का डिस्टेंस कह रहा है, इस पॉइंट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट मतलब PS
एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, इसका मतलब Pn, इसका रेशियो क्या बोले वो कांस्टेंट का है, जिसको हम लोग इसेंट्रिसिटी, इसको हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। और इसका ई का वैल्यू पैराबोला के केस में अलग, हाइपरबोला के केस में अलग, और इलिप्स के केस में अलग। हम लोग पढ़े थे पैराबोला के केस में ई का वैल्यू E इक्वल टू 1। चलिए तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ, कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। वैसे हम लोग अभी तक पैराबोला नहीं आया है, फिर भी हम एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं कि उसका इक्वेशन क्या, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होता है कि नहीं होता है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लिखिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। हम एक कोई भी कोनिक सेक्शन ले सकते थे, लेकिन चलिए शुरुआत हम लोग को पैराबोला से ही करना, क्योंकि अगला क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हमको पैराबोला से ही शुरुआत, पैराबोला का डेफिनेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन पढ़ेंगे, सब कुछ वहीं से शुरुआत करेंगे। अभी कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच फोकस, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ऑफ द पैराबोला कुछ फोकस, मतलब आप कौन सा फिक्स पॉइंट की बात करते हैं, कुछ फोकस का कोऑर्डिनेट कितना दिया 1,1 दिया हुआ, 1,1 कह रहा है whose focus is 1,1 and its and the directrix is x plus y plus 1 equal to 0। देखिए क्या क्या दिया होगा, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला का इक्वेशन जिसका फोकस, देखिए हमको मेरा यहाँ मकसद इक्वेशन फाइंड आउट करके आपको ये दिखाना है कि सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई का इक्वेशन आता है, वही आपको हमको शो करना है, वही दिखाना है। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose फोकस क्या दिया हुआ है, x क्या दिया हुआ 1,1, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या दिया हुआ है x plus y plus 1 equal to 0। हम लोग मान लेते हैं लेट p, पॉइंट p जो मूविंग पॉइंट है, हम लोग मान लेते हैं लेट p is a coordinate x, y be the any point on पैराबोला। अभी हम लोग पैराबोला को ही चलिए, यहाँ पे कोनिक भी देख सकता था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक, चलिए अब हम लोग पे एक पॉइंट P मान ले, पैराबोला पे एक पॉइंट P है, तो PS अपॉन PN क्या होता है इस केस में PS अपॉन PN हमारा क्या हो जाएगा, जो इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू 1, इसका मतलब PS इक्वल टू PN, PS इक्वल टू PN। PS कैसे निकालेंगे, चलिए इसका P का कोऑर्डिनेट PS तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। PS क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। Pn कितना हो जाएगा, Pn आपका हो जाएगा, Pn क्या है यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा x प्लस y प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे स्क्वायर दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे, या लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहां से भी स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा, तो देखिएगा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1, ये हो जाएगा 2। चलिए हम ये इक्वेशन को अब यहाँ पे लिख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर
इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 2 2 ये आपका 4 हो जाएगा, माइनस 2x ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, ये माइनस 4x माइनस 4y और 1 प्लस 1 2 2 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1। देखिएगा ये जो नीचे 2 था ना उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, फिर क्या आ गया आपको माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4। अब हम सबको हम राइट साइड में ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x, एक मिनट माइनस 3x नहीं तो माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 5x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आया दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पर एक हाँ दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लेकिन इसमें एक चीज थोड़ा समझिएगा, देखिएगा एक मिस्टेक ये कर गए कि स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, तो ये हमारा यहाँ पूरे का स्क्वायर होगा, ये x प्लस वाई प्लस 1 का भी स्क्वायर होगा। तो छोटे से मिस्टेक के कारण हम इसको फिर से चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन भी इरेज कर देते हैं। आपको क्वेश्चन तो आप नोट कर लिए होंगे, कैलकुलेशन हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू इस पूरे का हो, ये देखिएगा ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा। अब हम आगे नेक्स्ट करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y प्लस 2x अपॉन 2। अब इसको इरेज कर रहे हैं, ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन इस 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 2 1 प्लस 1 2 2 टू द 4, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy xy 2y 2x प्लस 4। अब हम सबको हम लोग लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 6x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। यही क्या होगा हमारा दिया गया इक्वेशन का, दिया गया पैराबोला का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और ये इक्वेशन को देख के हमको ये इक्वेशन ये क्या है हमारा सेकेंड डिग्री इक्वेशन का, ये आपका क्या है सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन निकाले भी थे कोनिक सेक्शन का, जब हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे इक्वेशन, तो उसमें क्या आया था हमको कि वो इक्वेशन क्या आया था, सब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में वो भी हमारा था इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। तो यहाँ से भी पैराबोला का इक्वेशन क्या था सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई।
सकती है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग पाराबोला से शुरुआत करेंगे। पाराबोला क्या होता है, पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या है, पाराबोला का डिफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज का क्लास इतना ही।